श्री हरि नारायण। देवियों सज्जनों, आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगा अच्छी नींद कैसे आए, रात्रि में सुखद नींद और अच्छी नींद मिले ताकि हमारा अगला दिन खुशनुमा बीते, अच्छा बीते। इसके लिए हम कौन कौन से उपाय करें जिससे हमें अच्छी नींद आए, आज उसी पर आप सबसे चर्चा करूंगा। देवियों सज्जनों, सोने से 2 घंटे पूर्व हम प्रयास करें कि भोजन कर लें। भोजन सुपाच्य हो, फाइबर युक्त हो, संभव हो तो हम रात्रि के भोजन में फल का उपयोग करें, जो मौसमी फल हो, ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे, सीड्स, कई सब्जियों के बीज भी हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं। दूध पी लें हल्दी डाल करके, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है रात्रि में दूध पीना। हो सके तो देशी गाय का दूध, वो दूध मिल जाए तो अमृत के समान है, उसका सेवन करें। इसके पश्चात सोने से आधा घंटा पूर्व हम स्नान कर लें। सामान्य जल से स्नान करें। सर्दी का मौसम है या हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां हमेशा ठंडी का मौसम रहता हो, कोल्ड एरिया हो, तो हम गुनगुने जल से स्नान करें। लेकिन स्नान अवश्य करें। स्नान से शरीर की सफाई ही नहीं होती है, बल्कि मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। हमें आप सबको यह मालूम है, यह ज्ञात है कि हमारा जो यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, इसमें 72% जल होता है। जब हम जल से स्नान करते हैं तो हमारा यह जल तत्व सक्रिय होता है और इससे हमें बहुत ही मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सोने से पूर्व स्नान करें। जिस कक्ष में हम सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसमें हो सके तो यथासंभव एक दीपक जला लें। किसी भी तेल, किसी भी घृत से दीपक जलाएं। एक दीपक जला लें। कोई हल्का सुगंधित द्रव्य हो, उसे भी हम अपने कमरे में छिड़क सकते हैं, गुलाब जल छिड़क सकते हैं। हमारा सोने का जो बिस्तर हो, जो जिस पर हम शयन करें, वो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। प्रयास करें कि हम बहुत ही पतली तकिया का उपयोग करें, जिसकी मोटाई लगभग 6 इंच से कम हो। मुलायम तकिया का इस्तेमाल करें। सोने से पूर्व हम एक बार अपने 24 घंटे में हमने क्या किया है, उसका एक बार पुनरावलोकन अवश्य करें। क्योंकि हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा अपने चिंतन में रखना चाहिए कि हमारा यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर नश्वर है। इसे एक न एक दिन, या यूं कहें कि किसी भी क्षण, इसे इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो यह मान करके कि आज हम जिस शैया पर शयन करने जा रहे हैं वो हमारी मृत्यु शैया है, ऐसा स्मरण करें। क्योंकि हमारा अपने जीवन पर, अपनी आत्मा पर एक क्षण के लिए भी नियंत्रण नहीं है। किसी भी क्षण हमारे प्राण हमारे इस पंच तत्वों से निर्मित शरीर को छोड़ करके जा सकते हैं।
तो हमेशा अपने यह मन में रखें कि हमारा यह शरीर नश्वर है और हमारी आत्मा किसी भी क्षण इस नश्वर शरीर को छोड़ करके जा सकती। ऐसा मन में भाव रखते हुए हम पुष्पांजलि मुद्रा बनाएं। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाएं, छोटी उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, ध्यान से देखें। पुष्पांजलि मुद्रा, जैसे हम पूजन में पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करते हैं, तो ध्यान से देखें। तो पुष्पांजलि मुद्रा बनाएं। 16 मिनट से लेकर के 24 मिनट, 48 मिनट जो संभव हो। पुष्पांजलि मुद्रा बनाते ही हमारे सभी स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। हम पुष्पांजलि मुद्रा बना करके ईश्वर का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपने यह जो पंच तत्वों से निर्मित हमारा शरीर दिया है, यह सत्कर्मों के उपयोग में आवे, हम अच्छा कार्य करें। पुष्पांजलि मुद्रा बना करके हम श्रीमन नारायण का ध्यान करें और उनके नाम मंत्र का सोने से पूर्व ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ऐसे मंत्र का उच्चारण करें। परमात्मा को याद करें। इस मुद्रा के बनाते ही हम अहोभाव से हमारा मन भर जाता है, हमें शांति मिलती है, एक अच्छी नींद आती है, सुखद नींद आती है। ऐसा करके हम विश्राम करें, निद्रा को प्राप्त करें। एक चीज ध्यान में रखें कि हम अलार्म न लगाएं। अलार्म लगा करके सोना हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। हमें प्राकृतिक रूप से जागना चाहिए। हम यदि समय से सोएंगे, ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान करके हम शयन करेंगे, तो निश्चित समय पर हमारी निद्रा खुल जाएगी। इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखें, अलार्म न लगाएं। हमारा सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग उत्तर की ओर दिशा करके सोने से जो रक्त का प्रवाह होता है वह पैर से सिर की ओर जाता है, तो मस्तिष्क में रक्त के जमने का, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा उत्पन्न होता है। हमारे देश की जो प्राकृतिक स्वरूप है उसके अनुसार हम उत्तर दिशा को छोड़ करके किसी दिशा में, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। दक्षिण दिशा में सिर करके सोना अति उत्तम माना गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो हम दक्षिण की दिशा में अपना सिर करके और विश्राम करें। प्रातःकाल जब हमारी निद्रा खुले तो सर्वप्रथम हम अपने दोनों हथेलियों को सैया पर लेटे हुए ऐसे रगड़ें। हमारी हथेलियां कई नसों, स्नायु तंत्रों से जुड़ी हुई होती हैं, इससे पूरा शरीर सक्रिय होता है। ऐसे ऐसे हम दोनों हथेलियों को रगड़ें। उसके पश्चात हम इसे अपने आँखों के पास ले जाएं और आँखों को स्पर्श करें। इस प्रकार से आँखों को स्पर्श करने के पश्चात हम पुनः पुष्पांजलि मुद्रा बना करके अपने सामने ले आएं और वेदों में कहे गए, शास्त्रों में कहे गए इस नाम मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा कहते हुए और हाथ को अपने चेहरे पर एक बार घुमाएं, प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद हम दाहिने करवट होकर के बिस्तर से उठें। ऐसा इसलिए
हमारे शरीर के बाएं भाग में हमारा हृदय है, और जब हम निद्रा में रहते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमारा जो रक्त संचार है, रक्त का प्रवाह है, उसकी गति धीमी हो जाती है, रुक जाती है। तो यदि हम झटके से बाईं ओर उठेंगे तो ऐसे में जो हमारा हृदय है, जो रक्त का पंपिंग स्टेशन है, वो बड़ी तेजी के साथ काम करना प्रारंभ करता है। इससे हृदय की गति रुकने का, यानी हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। तो हम झटके से न उठें। एक बात को विशेष रूप से हम सब ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी सोते हुए मनुष्य को न तो हम झटके से उठाएं और न हम स्वयं झटके से उठें। ऐसा करने से हार्ट अटैक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए हम बड़े ही आराम से, जब हमारी आंखें खुल जाएं, तो हम दाहिने ओर करवट करके और फिर हम धीरे से उठें। और उठने के बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पुनः पृथ्वी माता के लिए प्रार्थना करें। उनके ऊपर पैर रखने से पूर्व क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। उसके लिए इस मंत्र को प्रयोग में ले आएं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। इस मंत्र नाम का जप करके हम पृथ्वी पर पैर रखें। इतना ही नहीं, हम मुस्कुराते हुए उठें, खुश होकर के उठें। मुस्कुराएं इसलिए कि जिस समय हम सो करके उठ रहे होते हैं, उस समय पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में लाखों जीव मृत्यु की गति को प्राप्त हो चुके होते हैं, प्राकृतिक मृत्यु की गति को। किंतु हम जीवित हैं और आज पुनः हमें एक जीवन प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से उठें। हमारे तमाम रोज के मिलने जुलने वाले हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव भी जीवित हैं। इसके लिए भी हम ईश्वर का धन्यवाद करें और पूरे प्रसन्नता के साथ, पूरे हंसी खुशी के साथ हम शैया से उठें। एक मुद्रा का जिक्र आप सबसे और करूंगा। यदि हमें उठते समय थोड़ा सा आलस्य का अनुभव हो रहा है, तो एक मुद्रा है उषास मुद्रा, इसे हम गुड मॉर्निंग मुद्रा भी कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने हाथ के उंगलियों को आपस में फंसाना है ऐसे, और बाएं अंगूठे पर दाहिने अंगूठे को लगाना है। ये देख लें ऐसे, ये ध्यान से देख लें ऐसे। ऐसे ऐसे अपने लेटे हुए ही अपने सिर के पीछे ले जाना है और 6 से 7 बार लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना है। इस प्रकार से 6-7 बार हम लंबे गहरे श्वास को छोड़ें और उसके बाद तड़ासन करें, यानी पैर सामने की ओर, हाथ पीछे करके और हाथ पर दोनों को ताने। ऐसा करेंगे, आलस निश्चित रूप से भाग जाएगी। हम तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। यदि हम यह कुछ छोटे छोटे उपाय अपनी जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में ढाल लें, तो विश्वास मानिए हम निश्चित रूप से एक सुखद निद्रा को प्राप्त करेंगे। अच्छी नींद आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा। तो देवी और सज्जनों, आशा है
कि आप सब इन उपायों को प्रतिदिन के अपने दिनचर्या में अपनाएंगे, अच्छे और सुखद नींद को प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस वीडियो को, इस जानकारी को आप अपने इष्ट मित्रों में, बंधु बांधवों में अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे इस YouTube चैनल आर्ट ऑफ योग को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को, उसके बटन को दबाना है। यही अपने मित्रों से भी कराना है, अपने रिश्तेदारों से भी कराना है, ताकि उन्हें रोज नित नई जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ, हर एक रोग और उसके निदान के लिए उपयोग में आने वाली हस्त मुद्राओं की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। जिन बंधुओं ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। याद रखना है कि सब्सक्राइब तभी करें जब चैनल खोलने पर रेड कलर में यानी लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब नजर आए। यदि वो काला हो गया है तो यह जान लीजिए कि आपने उसे सब्सक्राइब कर दिया है, उसे फिर दोबारा छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि लाल कलर में या रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप हमारे इन हस्त मुद्राओं को, हमारे द्वारा दिए गए इन जानकारियों को अपने उपयोग में, अपनी दिनचर्या में ले आ रहे हैं, उससे आपको क्या अनुभव हुआ, आपको कितना फायदा हुआ, इसकी भी जानकारी आप हमें हमारे इस वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। आपको कोई जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्राप्त करनी हो, किसी रोग के निदान के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो कृपया इस वीडियो में दिए गए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपने जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। श्री हरि, श्री हरि।